बल्कि वो अपने शेप शिफ्ट कर सकते हैं। भारत के वेदों और पुराणों की कई कहानियों के अनुसार इंसानों के डेवलप होने के पहले से ही इस धरती एक नाग हर बार आता था और उनको शेल्टर देता था। They were not humans as well, right? They were a completely different species. लिजर्ड गॉड की पूजा करते हैं। Transforms into a reptilian figure. हेलो दोस्तों, मैं आदित्य, आपका फिर से स्वागत है हमारा छोटा सा चैनल बियॉन्ड द सेल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत के पुराने इतिहास में नागस का जिक्र है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से हमको ये पता चलता है कि सांपों की पूजा भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से या उसके भी आगे से मौजूद है। हिंदू पुराणों में नागस को ऋषि कश्यप और कद्रु के यूनियन से पैदा हुआ है, ये बताया गया है। नागस को एक पावरफुल जाति माना गया है। ये ना पूरी तरह से इंसान है और ना ही सिर्फ जानवर, बल्कि वो अपने शेप शिफ्ट कर सकते हैं। भारत के वेदों और पुराणों में सांपों के बारे में पूरी जानकारी मिलती है। वेदों के अनुसार पृथ्वी के नीचे 7 तल होते हैं: अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल या नागलोक। और जो एकदम लास्ट वाली लेयर होती है जिसे पाताल कहा जाता है, वहाँ नाग रहते हैं। और ये कोई नॉर्मल स्नेक्स नहीं होते, ये होते हैं हाफ ह्यूमंस हाफ स्नेक्स, जिनके सिर पर मनी होती है, जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है मैथमेटिक्स का, यूनिवर्स का, स्पिरिचुअलिटी का और मेडिकल साइंस का। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसे मुश्किल होती है। उसके लिए शिकार करना कठिन हो जाता है क्योंकि वो अपनी युवा अवस्था की तरह फुर्तीला नहीं रहता। फिर वो अपना विष जमा करना शुरू कर देता है, जो सबसे जटिल प्रोटीनों में से एक है। तो ये इसे जमा करना शुरू कर देगा और इसका क्रिस्टल बन जाएगा और इसे अपने माथे में जमा करेगा। तारों की रोशनी में ये चमकेगा और नीला हरा प्रकाश पैदा करेगा। इस वजह से कीड़े और छोटे जानवर इसकी तरफ आएंगे, यानी कि भोजन आ रहा है। और इसलिए उन्हें देवताओं की कैटेगरी में रखा जाता है और इसलिए ही इंसान उनकी पूजा करते हैं। और भारतीय वेद पुराणों की कई कहानियों के अनुसार इंसानों के डेवलप होने के पहले से ही इस धरती पर नाग राज कर किया करते थे। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि नाग्स नेचुरली उन बींग्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिनके पास उनसे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर होती है। इसलिए कई बुद्धिस्ट किताबों में ये लिखा गया है कि जब बुद्धा ध्यान करते थे तो एक नाग हर बार आता था और उनको शेल्टर देता था। और एक बात, सांपों को मारना नहीं चाहिए, स्पेशली पॉइजनस स्नेक्स को। बहुत हैवी कर्मा क्रिएट होता है। अगर आपके घर में स्नेक्स आ जाते हैं तो एनिमल कंट्रोल को बुलाओ, मारना नहीं चाहिए। ज़्यादातर हिंदूज जानते हैं कि नाग शब्द का यूज़ हम स्नेक्स के लिए करते हैं। और महाभारत में जब भीम को मारने की कोशिश की गई थी और उन्हें एक झील में फेंक दिया गया था, तो झील के नीचे भीम को सांपों की दुनिया मिलती है जो एक्चुअली भीम की मदद करते हैं और उसे बचाते हैं। बहुत सारे सीडो साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इंसान के अलावा भी एक और प्रजाति है जो धरती पर रहे हैं या शायद आज भी मौजूद है, जो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा ताकतवर है। फॉरेन कंट्रीज में आज भी ये कंस्पिरेसी थ्योरी चलती है कि लिजर्ड पीपल या स्नेक पीपल का। They were not snakes. They were not humans as well, right? They were a completely different species that looked like humanoids, right? That they looked human, but they could also shape shift. Oh, really? Yes, they could change into whatever they wanted to be. And they never lived on the ground. They always lived in subterranean levels, meaning they only lived underground. Sometimes, this is why, the Nagas belong in the Patala Loka. You know that. यानी ऐसे प्राणी जो इंसानों का रूप लेकर हमारे बीच ही रहते हैं और पूरे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे कि ये लोग किसी दूसरी दुनिया से आए हो, एक एलियन स्पीशीज की तरह। जो भी हो, फॉरेन लोगों के लिए ये चीज़ें अजीब होंगी, लेकिन इंडिया में ये काफ़ी कॉमन है। हर दूसरे मंदिर में आपको एक ना एक मूर्ति हाफ ह्यूमन हाफ स्नेक जैसी ज़रूर मिलेगी। इसके अलावा भी इंडिया का एक मंदिर है जहाँ पर छिपकली को भगवान के रूप में पूजा किया जाता है। ये मंदिर जिसका नाम है बालीगिरी, जहाँ एक मेटल के पीस पर एक छिपकली ड्रॉ किया गया है। इस मंदिर में छिपकली को गॉड ऑफ गुड फॉर्च्यून माना जाता है, पर सवाल ये है कि क्यों एक छिपकली को भगवान माना गया है।
क्योंकि कुछ छिपकलियों के पास तीसरी आंख होती है, हाँ फिजिकली थर्ड आई होती है, और कई बार ये बिल्कुल उसी जगह होती है जहां आप एक्सपेक्ट करते हो, एकदम माथे पर दोनों आंखों के बीच, बिल्कुल वैसे जैसे सनातन धर्म में तीसरी आंख दिखाया जाता है। टुआटारा जैसे कुछ छिपकली में इस तीसरी आंख में लेंस, कॉर्निया और रेटिना भी होती है, बिल्कुल रियल आंख की तरह। साइंटिस्ट आज कंफर्म कर चुके हैं कि ये थर्ड आई सिर्फ लाइट सेंस नहीं करता, बल्कि जीपीएस नेविगेशन सिस्टम की तरह काम करता है। एक इंटरव्यू में एलेक्स जोनस ने ये क्लेम किया कि रिचर्ड निक्सन जैसे यूएस प्रेसिडेंट लिजर्ड गॉड की पूजा करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री सोशल मीडिया से बैन हो चुकी है और एलेक्स जोनस खुद भी यूट्यूब और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म से बैंड है। यूएस में वाइडली बिलीव किया जाता है कि दुनिया के रिचेस्ट लोग ह्यूमंस नहीं, बल्कि सीक्रेटली आधा इंसान आधा चिपकली है। And she told me of going through the clearing in Burnham Beaches where she lived in a house which I've seen in among the trees. She went through one night and there was a light, and she crept towards the light and looked through, and she saw a circle of people in long robes. And the guy conducting this ritual was Ted Heath, who was Prime Minister. He was then Prime Minister at the time she experienced this. And next to him was a bloke called Anthony Barber, who was his Chancellor of the Exchequer. Not Rachel from Accounts. No, but ladies and gentlemen, this is how it works. This is the people that are telling you they're on your side. Anyway, she said, I'm watching. She said, and suddenly Heath transforms into a reptilian figure and grows by about 1 foot 2 feet. That is a common theme you find all over the world. When people see people shapeshift from human to reptilian, the reptilian is taller. And she said, first of all, when he started speaking in a reptilian form, it was like the old transatlantic telephone line where there's big gaps between it, like he's coming from far away. And she said the thing that struck me most was that when the transformation happened, no one in the circle reacted. It was as if to them it was the most common thing that they've experienced, absolutely something they experience all the time. There was no, it was all very much as they expect. थैंक यू गाइज पूरे वीडियो को देखने के लिए। एंड मैं आदित्य, और चलिए आप लोगों के साथ फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए बियॉन्ड दिस रेल्म।